नमस्कार, आदाब। सतयुग हो या कलयुग हो, पड़ोसी से हमेशा लोगों को तकलीफ़ रहती है। कभी न कभी आपको भी उसका अंदाज़ा हुआ होगा। आज यहाँ उस पड़ोसी की बात नहीं, हमारे देश के पड़ोसी की बात है, यानी पाकिस्तान की। भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो दो टुकड़ों में था, जिसे मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बहरहाल 1971 में भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना गया, उन्होंने भारतीय सेना का सहयोग दिया और बांग्लादेश दुनिया के सामने आया। एक बार फिर भारत के लिए ये चैलेंज सामने आया, क्योंकि पाकिस्तान का एक हिस्सा जिसे बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसियाँ बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म कर रही हैं। जुल्म भी ऐसा कि लोग घरों से गायब हो जा रहे हैं और उनका पता नहीं चलता, और पाकिस्तानी सरकार के ज़िम्मेदार लोग उसका जवाब भी सही से नहीं देते। बहरहाल बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार बनी और निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री एक महिला को बनाया गया, जो देश के बाहर हैं और कुछ दिन पहले वो भारत आई थी। उन्होंने और ख़ासकर बलूचिस्तान के नागरिकों ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये मांग की कि बलूचिस्तान को अगर कोई आज़ाद करवा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत है और भारत की जनता। इसी तरह की आवाज़ कभी बांग्लादेश बनाने के लिए भी उठी थी। बहरहाल बंटवारे के बाद से भारत के लोगों को, भारत की सरकारों को जो कुछ भुगतना पड़ा है पड़ोसियों के कारण, यानी पाकिस्तान की जो नीति है कश्मीर के लिए और देश के लिए, सब मिलाकर कहीं ना कहीं सरकार और जनता इनसे परेशान ही रही है। और एक बार फिर पाकिस्तान के उस हिस्से की जिसे बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहाँ की जनता ने भी आवाज़ दिया। वहाँ भारत जिंदाबाद के नारे लगते हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगते हैं। तो एक बार फिर निर्वासित सरकार, निर्वासित मतलब मुल्क से बाहर रहकर अपनी एक सरकार बनाना और एक अभियान चलाना कि कैसे भी हम अपने उस हिस्से को, फ़िलहाल जिसे हम बलूचिस्तान कह रहे हैं, आज़ाद कराना। जैसे आज़ाद हिंद फ़ौज के मुखिया सुभाष चंद्र बोस ने भी आज़ाद हिंद फ़ौज बनाने के बाद आज़ाद भारत का जो ख्वाब देखा था, उसकी भी सरकार बाहर ही बनाई गई थी। इसी तरह से बहरहाल आइए इस महिला को हम देखते हैं, जो निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री कादरी हैं और भारत सरकार से क्या कह रही हैं। और भारत में आने के बाद कुछ ऐसे लोग भी कभी कभी देखने को मिले हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान की मोहब्बत का दावा भी करते हैं। उनके बारे में वो क्या कहती हैं, ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं खान फ़ख्र आलम। जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। इसमें तो एक ही मुल्क बन रहा है, और एक भी मुल्क नहीं रहा। एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आज़ाद हो रहा है, बलूचिस्तान। बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए हैं वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे। तो इसमें तो और कोई मुल्क नज़र ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहाँ हिंदुस्तानी कहते हैं। उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़ कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है, और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं। आप तो यहाँ बैठे हो, आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते, आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं
वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने, ज़ियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दुन में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नज़र ठीक करवाओ कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि तुम अपनी माँ से लड़ो। तुम्हारा कोई भी धर्म हो, पर भारत तुम्हारी माँ है। हमें भारत से, बलोचों को भारत से लाग गिले हों, पर भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। इस मुल्क को प्यार से जियो, इस मुल्क की कदर करो। लोगों ने खून दे के इसको आज़ाद किया है, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये शिवाजी का मुल्क है। आप इस मुल्क की इज्जत करो, और ये आपका अपना मुल्क है। ये सब आपके ये हीरो हैं। गौरी और वो गजनबी तुम्हारे हीरो नहीं हैं। तो ये चीज़ इनको समझनी चाहिए, और भारतीय होने के नाते जो दुनिया में एक रिस्पेक्ट है आपकी, उस पर गर्व होना चाहिए। और दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त, वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन जिसकी रिजेक्ट होती हैं, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आप